Yeah. Roll. रुक ना तुम। राज पहले की काफी सक्सेसफुल हिट फिल्म रही है, कैसे डिसाइड किया कि राज मिस्ट्री वापस से बनानी चाहिए? देखिए, मेरा डिसीजन ये था कि मुझे एक हॉरर फिल्म बनानी थी, क्योंकि बचपन से लेकर मैं और इमरान जो है हमेशा हमारा आइडिया जो समर वेकेशन का होता था वो होता था दोपहर में एक हॉरर फिल्म देखने का, फिर रात को एक दूसरे को डराया करते थे। मुझे हमेशा एक हॉरर फिल्म बनाना था, पर ये आइडिया जो था एक इसको राज मिस्ट्री कंटिन्यूज एक ब्रांड नेम जो राज देने का था वो मुकेश भट्ट साहब का था। जैसे मेरा आइडिया इनोवेटिव था, उनका एक बिजनेस आइडिया, एक मार्केटिंग आइडिया बहुत अच्छा था जो उसको राज का ब्रांड देकर। राज मिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, राज मिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए, कितनी अलग होगी पहले की फिल्म से ये फिल्म? देखिए, मुझे लगता है कि हॉरर फिल्म का जो एक जॉनर है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की जैसा ट्रीट किया गया है, या फिर ऐसा सिनेमा जो न्यू कमर्स के साथ बनाया जाता है कम्प्लीटली, या फिर जिसमें गाने नहीं होते। मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो हॉरर हमेशा हमारी इंडस्ट्री में रहा है, चाहे वो स्मॉलर पिक्चर में हो या फिर टेलीविज़न चैनल्स पे हो। आज के न्यूज़ चैनल भी इतने सारी हॉरर कहानी बताती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हॉरर डिजर्व्स टू बी पुट इन द ब्रैकेट ऑफ मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ हॉरर फिल्म लाइक राज। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष फिल्म हमेशा से कुछ अलग करता आ रहा है, अभी जैसे कुछ फिल्मों का दौर चला, कॉमेडी फिल्मों का, रोमांटिक फिल्मों का दौर चला। 1 second. Okay, last question for Mohit. Then he's going to go to some one-on-one. So any Mohit, we just heard that you were 1 second. You can ask Shagufta after that. Shagufta is a writer of the film and writer of many other films. We just saw that you were caught up in the censor board, so we would like to know what was that all about. We actually haven't हमें अभी तक वो सेंसर का सर्टिफिकेट मिला नहीं है, क्योंकि ये डिबेट मुझे शायद कल सुबह तक पता लगेगा एग्जैक्टली कि सेंसर का क्या रहा है। बट जैसे उन लोग मानते हैं कि हॉरर एक जॉनर के तौर पे अडल्ट जॉनर का माना जाता है, उनको पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्शनल लगा नहीं। पर मेरा मानना ये है कि अगर जैसे मैं वापस कह रहा था, जैसे सारे जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स आए थे, काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं जो टेलीविज़न पे चलते हैं, जैसे कि आहट है, जैसे कि कोई है जी हॉरर शो था, सभी को ये पता है अगर टेलीविजन पे हॉरर आ सकता है तो सिनेमा पे आई थिंक इट्स अबाउट टाइम इट टेक्स मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्पेस। Mohit, do you feel that you'll be able to break 1920s records, and why do you feel so? What is What records of 1920 may I know? It's breaking the records. Which records may I know? Last Where? last year it's broken the records for horror film Where? in India. In your head, not in your back. No, Your plant of 1920? for me personally, I don't think you should take a question as ridiculous. no, fact is, all I've always done in my life is try to beat my own self. The only person Mohit Suri competes with is Mohit Suri, and all I've always tried to do is beat my own records. I will be very unhappy if I don't make a better film than my previous one, and the one before that, and better than all my other films. So the only thing I'm trying to compete with is my own film. Mohit ji से inspire है, Look center, sir. फिल्में कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती हैं। ये सवाल शगुफ्ता रफीक से किया जा रहा है लेखक। Please, I think वो better रहेगा। आपने कहाँ से इंस्पायर हो के ये पिक्चर? उस वक्त 6 साल पहले बहुत बड़ी हिट थी, और जन्नत के बाद हम एक हॉरर फिल्म बनाना चाहते थे, और हमने सोचा कि अगर हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो क्यों ना हम उसी ब्रांड को बरकरार रख के एक अलग हॉरर फिल्म बनाएं। तो जो अलग बात इसमें यह है कि इसमें अलग कैरेक्टर्स हैं, कहानी अलग है। इसमें हमने थोड़ा अर्बनाइज किया है हॉरर को। हमने ज़्यादातर हमारे देश में जो एक हॉरर जिस तरह इवॉल्व हुआ है, मैं ज़्यादातर फिल्में देखी नहीं, लेकिन पहली फिल्म जो निकली थी 60s में महल थी, 60s 70s में, और एक रीइनकार्नेशन का हमेशा एक किस्सा रहता था हॉरर फिल्मों में, और हमेशा एक हवेली रहती थी कहीं, और उसके इर्द गिर्द हॉरर का एक कॉन्सेप्ट रहता था। लेकिन इसमें हमने सोचा है कि एक थोड़ा अर्बनाइज करें। हमने सोचा कि एक बॉम्बे में रहने वाला उसको किस चीज़ से डर लगता है, और सिर्फ एक इसमें एक हॉरर एलिमेंट नहीं है, एक ह्यूमन ड्रामा भी है, एक थोड़ा एडवेंचर भी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ओरिजिनल राज से लेके इसमें आई थिंक एक प्रोग्रेशन यही है कि एक थोड़ा इट्स गॉट सम न्यू ब्लड इन दिस। उस वक्त राज एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, ये राज अभी हॉरर फॉर्मेट को फॉरएवर इट विल चेंज इट, जिस तरह हमने हॉरर फिल्में देखी हैं। इट इज़ गॉट यंग एक्टर्स, एक नया डायरेक्टर हैं, और इट डेफिनेटली चेंज लॉट ऑफ थिंग्स।
वेल इस फिल्म में पहली बार मैं एक पेंटर का रोल कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट का, जो इसमें एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है इसका कि वो यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और रिसर्च तो यही करना पड़ा। पहले तो मैं बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं, तो जो हॉरर का जो फॉर्मेट है, जिस तरह ट्रीट की जाती है, वो जानता था। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग सीखना पड़ा। इवेंचुअली जो पेंटिंग्स पेंट की गई हैं वो तो एक प्रोफेशनली की है, लेकिन थोड़ा बहुत सीखना पड़ा स्केचिंग। तो बस यही। वेल अगर मैंने देखा नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने देखा है। जब हम कहानी लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं, बहुत सारी इंटरनेट पे केस स्टडीज़ भी हैं इसके बारे में। तो ये कहना गलत होगा कि अगर मैंने देखा नहीं है तो इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे किस्से सुनने के बाद यही एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इट डज एग्जिस्ट थिंग्स इन द सुपरनैचुरल, घोस्ट्स। अपने हर फिल्म में अलग-अलग रोल किए हैं गैंगस्टर के, अलग-अलग रोल के लिए इस रोल को कितना चैलेंजिंग मानते हैं अपने लिए? वेल इसमें मैंने बहुत सारे डार्क रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन ये शायद इट्स द डार्केस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आई प्लेड। चैलेंजिंग बात इसमें यही है कि एक्चुअली मैं जो भी कहूँ इट विल गिव अवे अबाउट दिस कैरेक्टर, थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाएगा ऑडियंस का। लेकिन एक कैरेक्टर में एक प्रोग्रेशन है, ग्रोथ है, और मैं इस किस्म के कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद करता हूँ। रियल कैरेक्टर्स जिनकी एक रियल ग्रोथ है इन दोस 3 hours ऑफ फिल्म और 2.5 hours ऑफ फिल्म। तो यस, फिर से जन्नत के बाद ऐसा मौका मिला मुझे इस कैरेक्टर में करने का। इमरान की खास बात जैसे पहले प्रेशर कुछ फील कर रहे हैं पहले फिल्म की कामयाबी, और इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशंस। वेल डेफिनेटली, आई मीन प्रेशर तो नहीं, लेकिन जब हम कहानी लिख रहे थे और जब म्यूज़िक कंपोज हो रहा था और ये जब कॉन्सेप्ट बन रहा था, तो हम जानते थे कि एक ब्रांड बन गया था राज का। हाँ, कुछ वक्त गुजर गया है, लेकिन लोग जानते हैं, याद रखते हैं कि एक हॉरर फिल्म थी, एक अच्छी बहुत बड़ी हिट थी। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उससे बेहतर काम करें, इसमें बेहतर कॉन्सेप्ट हो। जो 6 साल बीते हैं उसमें हॉरर किस तरह से अभी ऑडियंस देखना चाहती है, वो रिसर्च करना। तो इस सब चीज़ों को लेकर फिर हमने ये फिल्म बनाई, और बहुत एक्साइटेड हूँ जिस तरह फिल्म बनी है, जिस तरह शेप हुई है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार हम हमारे देश में इस तरह के विजुअल्स देखेंगे हॉरर फिल्म में। मुझे तो कभी हॉरर फिल्म जो पिछली राज तो अच्छी थी, लेकिन कभी ऐसा इतना डर तो नहीं लगा है। लेकिन इस फिल्म को देखकर मैंने काम किया है इसमें, और बहुत सारे डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, और इट्स द राइट बैलेंस ऑफ हॉरर। इट्स गॉट अ लव स्टोरी, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो आपने